हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट गोइंग। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? एनी इक्वेशन which involves trigonometric function, that is a trigonometric equation। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं या एक एग्जांपल लो कोई भी इसका। लेट्स से sin x plus cos x equal to 1। This is an example of trigonometric equation। अब एक चीज पढ़ते हैं, जनरल सॉल्यूशन। क्या होते हैं जनरल सॉल्यूशन? देखो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मेन एम क्या होता है? x की वो वैल्यूज फाइंड करना जिनके लिए इक्वेशन ट्रू हो। तो जनरल सॉल्यूशन पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये sin x इक्वल टू 1। अब मैं आपसे पूछूं क्या सॉल्यूशन होगा इसका? कोई बोलेगा x इज इक्वल टू π/2, कोई बोलेगा 5π/2, कोई और आएगा वो कहेगा 9π/2, फिर किसी ने बोला 13π/2। तो कौन सही है चारों में से? π/2 वाला, या जिसने बोला 5π/2 या 9π/2 या 13π/2, कौन सही है इनमें से? ये सारे सही हैं। क्यों? क्योंकि sin x π/2 पे भी 1 है, 5π/2 पे भी 1 है, 9π/2 पे भी 1 है, 13π/2 पे भी 1 है। ठीक है, अब एक और इक्वेशन देखते हैं, cos x इक्वल टू 0। इसके इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन बताओ। अब कोई बोलेगा फिर से π/2, कोई कहेगा π/2 में से इसका सॉल्यूशन है 3π/2, कोई बोलेगा 5π/2, फिर कोई 7π/2। अगेन ये सारे ही सही हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में सिर्फ एक x ऐसा नहीं है जो कि उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करे। बहुत सारे x है, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x पॉसिबल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें एक चीज पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर। ये हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम पहले बचपन में कि जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दोज आर पीरियोडिक इन नेचर। इसलिए हर पीरियड के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, तो जाहिर सी बात है 1 भी दोबारा आएगा उसमें, तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे। इसलिए हम एक जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं हमेशा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, अगर कोई इंटरवल नहीं गिवन। तो अगर कोई इंटरवल गिवन है, फॉर एग्जांपल कोई मुझसे कहता है sin of x इक्वल टू 1 इन लेट्स से 0 to 4π, तो मैं क्या बोलूंगा? एक तो π/2 और एक 5π/2, दो सॉल्यूशन हो गए। बट अगर किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि इंटरवल क्या है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। इसलिए जनरल सॉल्यूशंस पढ़ते हैं हम, इसलिए हम हर इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन देते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पीरियोडिक इन नेचर है। क्लियर है? अब कुछ जनरल सॉल्यूशंस देखते हैं हम लोग, देखते हैं हम कैसे होते हैं जनरल सॉल्यूशंस।
जनरल सॉल्यूशंस। पहला क्या है मेरा, साइन थीटा इक्वल टू 0 और tan थीटा इक्वल टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। सो ग्राफिकली समझते हैं एक बार इन दो इक्वेशंस को। पहले साइन का कर्व ड्रॉ करते हैं 0 से स्टार्ट करके। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। ये हो गया साइन एक्स। अब एक बार tan एक्स का भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इसका ग्राफ देखो। अब आप पहले मैं साइन एक्स को देखता हूं। साइन एक्स कहां कहां पे मेरा 0 हो रहा है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, मतलब एवरी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई। अब मैं tan x का ग्राफ देखता हूं। tan x कहां पे 0 हो रहा है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। मतलब ये दोनों मेरे 0 हैं एट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई। तो थीटा में इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, ये याद कर लो। अब दूसरा है मेरा cos थीटा इक्वल टू 0 और cot थीटा इक्वल टू 0। इनको भी पहले की तरह ग्राफ से स्टडी करेंगे। का ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
ये पॉइंट क्या होगा 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 5 पाई बाय 2, दिस इज 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। अब एक बार कॉट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे cos थीटा और cot थीटा दोनों 0 में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, इसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इनको रब करते हैं और एक और देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 कहां पे होता है ये, देखो अच्छे इसका ग्राफ, एक बार एक चीज नोटिस करो इसके ग्राफ में, आपको कुछ समझ में आएगा कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, ये मेरा साइन एक्स का कर्व है, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये माइनस पाई बाय 2, दिस इज माइनस पाई, दिस इज अगेन minus 3 pi by 2, this is minus 2 pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi, this is 5 pi by 2, this is 3 pi, this is 7 pi by 2 and this is 4 pi। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, साइन थीटा 1 कहां पे है, पहली बार 1 कहां हुआ ये, इस पॉइंट पे पाई बाय 2 पे, दूसरी बार कहां पे हो रहा है 5 पाई बाय 2 पे, उसके बाद कहां पे होगा ये 9 पाई बाय 2 पे। अब एक चीज नोटिस करो, मेरा थीटा क्या हुआ, मेरा पाई बाय 2 प्लस कितना, मैं प्लस करूं इसमें, ये कितना है, देखो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है 2 पाई, फिर जो आगे 9 वो इससे 2 पाई होगी, 9 पाई बाय 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं 2n पाई,
π/2 प्लस 2nπ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ठीक है, अब अगली देखते हैं हम। अच्छा, यहां पे n क्या है? n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। जो पहले के पढ़े उसमें भी n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। क्लियर। अब एक और देखते हैं, फोर्थ। sin थीटा इक्वल टू -1। पहला कहां पे हुआ? 3π/2 पे। तो मैंने क्या बोला? थीटा इक्वल टू 3π/2। दूसरा कहां पे हो रहा है? 7π/2 पे। ये लेंथ कितनी है? 2π। इसके बाद क्या होगा? 11π/2 पे, यानी कि इससे 2π आगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा? प्लस 2nπ इक्वल टू 4n प्लस 3 इंटू π/2। बट यहां पे n की वैल्यू ऑल इंटीजर्स है। एक तरीका और देखते हैं इसी का सेम सॉल्यूशन के लिए। क्या मैं इस पोजीशन को बोल सकता हूं 2π माइनस π/2? इसी में मैंने 2nπ प्लस कर दिया, तो ये मेरा क्या बनेगा? ये मेरा बनेगा 4n माइनस 1 इंटू π/2। तो ये भी इसका जनरल सॉल्यूशन है। दोनों में से कोई भी लिख लो आप, दोनों सही है, दोनों सेम है। ठीक है, अब आगे और पढ़ते हैं। फिफ्थ है cos थीटा इक्वल टू 1। इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। 0, π/2, π, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 3π, 7π/2, देन 4π। ये वैल्यू है 1। ठीक है, ये वैल्यू है -1। अब 1 कहां कहां पे हो रहा है? देखो, ये 0 पे हुआ, फिर कहां पे हुआ? 2π पे हुआ, फिर 4π पे हुआ, फिर 6π पे हुआ, एंड सो ऑन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया मेरा? 2nπ। दैट इज ऑल द इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। क्लियर है? अब एक और देखते हैं। 6th, cos थीटा इक्वल टू -1। cos थीटा देखो, इसमें -1 कहां पे हो रहा है? पहला कहां पे हुआ? पाई पे। फिर कहां हो रहा है? 3π पे, है ना?
इसी में अब मैं आगे 2n पाई कर दूंगा, तो क्या मिल गया मुझे 2n पाई प्लस पाई, दैट इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, नहीं देखो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे, कुछ गड़बड़ है। नहीं 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 सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही था यार वो, तो -1 बता रहा था मैं, कंफ्यूज हो गया एकदम से। दिस इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन पे 1 है, ऑड पे -1 है, ठीक है। चलो अब आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन जनरल सॉल्यूशंस पे, लेकिन आगे जाने से पहले ये सारे जनरल सॉल्यूशन सबको बिल्कुल याद होने चाहिए, तो ही हम आगे इफेक्टिवली क्विकली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड बिलीव मी, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पीड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेट्स मूव अहेड। Question is, solve tan 3x minus tan 2x upon 1 plus tan 3x into tan 2x equal to 1। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखो ये जो फॉर्मूला है ये tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan ऑफ 3x माइनस 2x इक्वल टू 1, मतलब कि tan x इक्वल टू 1। स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉजिटिव कौन सी होती है, जहां पे 1 होता है, पाई बाय 4। इसमें मैं n पाई प्लस कर दूंगा तो मुझे जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि इसमें 2n पाई क्यों नहीं करा, क्यों? क्योंकि मेरे tan x का पीरियड पाई होता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व। अब देखो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है यहां से कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। बट ध्यान दो कि साइन थीटा इक्वल टू प्लस 1 पे तो ये टर्म तो डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू -1। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें याद है क्या होता है, थीटा इक्वल टू 4n - 1 पाई बाय 2। ये मेरा आंसर है।
ये तो थे कुछ जनरल सॉल्यूशंस, बट देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट वी ऑट टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. पहला पॉइंट क्या है मेरा? डोमेन. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन, आर इक्वेशन shouldn't be undefined. कोई भी ऐसा टर्म नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए जहां पे मेरी ओरिजिनल इक्वेशन या कोई भी एक स्टेप अनडिफाइंड हो गया हो. दिस इज वन. सेकंड क्या है? हमें वी शुड अवॉइड स्क्वायरिंग द इक्वेशन. देखो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? हम जितनी भी मेरी इक्वेशंस हैं हम उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमने अभी जनरल सॉल्यूशंस पढ़े हैं उनमें. वो हम कैसे करते हैं अभी आगे देखेंगे, हम एग्जांपल्स जब करेंगे तो. बट ये ही हमारा प्रोसेस है. तो उस टाइम पे हमें कई बार स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, हमें कुछ मैनिपुलेशंस करनी पड़ती हैं, बट वी शुड अवॉइड दैट. अगर हमें ऐसा करना पड़ रहा है तो जो भी उसकी वजह से एक्स्ट्रा रूट आ रहा है वो हमें फाइनली एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के जरूर देखना चाहिए क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. और थर्ड पॉइंट क्या है मेरा? मुझे हमेशा जो कॉमन फैक्टर्स उनको कैंसिल नहीं करना है, एक साइड पे लाके एक ही साइड पे लाके उनको कॉमन लेना है ताकि कोई भी लॉस ऑफ रूट ना हो. ये सब आप अभी देखेंगे. एक तो मैंने ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में भी आपको सेम पॉइंट्स बोले थे, उसमें एग्जांपल भी दिखाया था कैसे लॉस ऑफ रूट होता है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे. जो मैंने पॉइंट बोले आई विल शो यू को कैसे हाउ दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. क्वेश्चन log of वन प्लस cos x to the base mod sin x equal to 2. Solve this for x. अब देखो एक चीज यहां पे, सबसे पहले तो हमारा log की डोमेन क्या होती है? अगर log of x to the base a है तो इसमें a पे क्या कंडीशंस होती है मेरी? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और 1. तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो sin x है वो नॉट इक्वल टू 0 और 1 मॉड sin x. तो मतलब कि यहां से मेरे x की कौन कौन सी वैल्यूज चली गई? जितनी भी ऑफ द फॉर्म्स n पाए थे या फिर 4n प्लस 1 प्लस माइनस 1 पाई बाय 2, ये वैल्यूज अब नहीं हो सकते हैं. x कैन नॉट बी इक्वल टू दीज वैल्यूज. क्यों? नहीं तो मेरा log नॉट डिफाइन हो जाएगा. अच्छा एक चीज और देखो, अब इस पूरी इक्वेशन में जो मेरा बेस है वो बिटवीन 0 to 1 होना चाहिए. मतलब कि तो मेरा जो log का कर्व है वो ऐसा बनेगा कुछ, ये 1 होगा. ठीक है, और ये जो है 1 प्लस cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बस मेरा जो x है x कैन नॉट बी इक्वल टू, यहां से क्या आता है ये, अगर देखो अगर cos की वैल्यू -1 हो गई तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जो जहां पे log नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो इसलिए x यहां से भी क्या आता है मेरा निकल कर कि x की कौन कौन सी वैल्यूज परमिसिबल नहीं है. जहां पे cos x मेरा -1 होता है, -1 कहां होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे. बट सारे इंटीरियर मल्टीपल्स पाई तो हम पहले ही हटा चुके हैं. तो मतलब मुझे ये पता है जहां पर भी इक्वेशन डिफाइन होगी वहां पर मेरा, जहां पे भी log डिफाइन होगा वहां पर ये भी पूरा डिफाइन होगा. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. 1 प्लस cos x इक्वल टू मॉड sin x का होल स्क्वायर. ये मैं हटा रहा हूं. इतना आई होप क्लियर है सबको. अब मेरी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई है. मॉड sin x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos x. साइन स्क्वायर x को मैं मॉड हटा सकता हूं मैं यहां से क्योंकि स्क्वायर है इजीली, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर x.
इक्वल टू 1 प्लस cos x implies that क्या इक्वेशन बन गई मेरी, cos x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 0, यानी कि cos x अगर मैं इसमें से कॉमन लूं, अब यहीं पे देखो 1 से 1 कट गया, तो मैं cos x को कैंसिल नहीं करूंगा, एक मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट करूंगा, कॉमन लूंगा, तो मेरा क्या बन गया ये cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या ये 0, ये तो 0 हो ही नहीं सकता, लॉग नॉट डिफाइन हो जाएगा। cos x 0, cos x 0 कहां पर होगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और इंटीग्रल्स ऑफ पाई बाय 2, बट लेकिन जहां पे cos 0 होगा वहां पे mod sin x 1 हो जाएगा, तो ये भी नॉट पॉसिबल, तो इसलिए इसका क्या है, नो सॉल्यूशन। तो आपने देखा हाउ डोमेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर आपने डायरेक्टली इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होता तो आपने इसके दो सॉल्यूशन दिए होते, क्या क्या, cos x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू -1, बट उस पूरी इक्वेशन पे, उस पूरे सॉल्यूशन पे ये आपका फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता, तो आंसर आपका गलत हो जाता। इसलिए दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, whenever we are solving any trigonometric equation or for any transcendental equation for that sake, हम हमेशा डोमेन का ध्यान रखते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये वाला। सॉल्व इट। कैसे करेंगे इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये टर्म मेरी क्या बन जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसका स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस तो पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ। अब मेरे पास क्या बच गया, इस पूरी इक्वेशन में से मैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बचेगा, cos to power 5x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, इसको 0 होने के लिए या तो ये 0 या ये 0, तो दोनों को देखते हैं। पहले cos स्क्वायर x 0 करते हैं, cos स्क्वायर x 0 करते हैं। cos स्क्वायर x जब हम 0 करेंगे तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा मेरा, यानी कि cos x 0 है, cos x 0 का मतलब कहां पे 0 होता है cos, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 1। अब इस वाली इक्वेशन को देखते हैं, cos टू पावर 5x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2। अब एक चीज नोट करो आप इसमें, cos स्क्वायर x की वो 0 to 1 है, तो ये 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, सिमिलरली ये भी 1 से बड़ा नहीं होगा। तो अगर इन दोनों को मिला के 2 होना है तो इसको 1 होना पड़ेगा और इसको भी 1 होना पड़ेगा, तो मतलब कि यहां से क्या सोल्यूशन है, cos x इक्वल टू 1,
cos टू पावर 5x इज इक्वल टू 1 है, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस 1 नहीं लिया, क्योंकि आप कह सकते थे कि cos स्क्वायर x अगर 1 है तो cos x तो प्लस माइनस 1 हो सकता है, पर लेकिन अगर cos x प्लस माइनस 1 हो गया तो cos टू पावर 5x भी तो माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए ये इसका सोल्यूशन है। तो x क्या हो गया मेरा यहां से 2n पाई। अब जो जे एडवांस में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन माइनस पाई टू पाई, तो हम यहां से काउंट कर सकते हैं। देखो काउंट करना स्टार्ट करो, एक तो माइनस पाई बाय 2 होगा, ठीक है, यहां से तो सिर्फ माइनस पाई बाय 2 आएगा, और यहां से क्या क्या आएगा 0, और बस एक ही सॉल्यूशन आएगा 0। तो दो सॉल्यूशंस, एक माइनस पाई बाय 2 और एक 0। अच्छा यहां से पाई बाय 2 भी आएगा, यहां से पाई बाय 2 भी आएगा, तो तीन सॉल्यूशंस हो गए, माइनस पाई बाय 2, 0 और पाई बाय 2, तीन सॉल्यूशन है टोटल। क्लियर? अब देखते हैं कुछ और जनरलाइजेशंस। लेट्स इसको बोलता हूं ए। फर्स्ट इज साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। इसका क्या मतलब है, जब आपको इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगी तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या निकालते हैं, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। अब ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो क्या बनेगा 2 cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को 0 होने के लिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब इसके आगे देखते हैं, जीरो। अब हमें पता है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, cos ऑफ एनी एंगल इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है ये इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। तो ये क्या बना मेरा 2n प्लस 1 इंटू पाई, दैट इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। अब यहां देखता हूं, अब इसको 0 करते हैं। अब जब साइन 0 होता है उसका जनरल सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, हमने ये पढ़ा है थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू n पाई। तो अच्छा यहां से अल्फा में कैलकुलेट कर लो एक बार, तो अल्फा क्या है यहां से, ये मेरा थीटा प्लस अल्फा था, तो अल्फा और थीटा मेरा आ गया यहां से ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस अल्फा, यहां से क्या आएगा मेरा 2n पाई प्लस अल्फा। एक जगह से आ रहा है टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस अल्फा, और एक जगह से आ रहा है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई प्लस अल्फा। तो मैं क्या देख रहा हूं यहां से, जब ये मेरा इवन है तो अल्फा प्लस हो रहा है, जब पाई का मल्टीपल ऑड है तो अल्फा माइनस हो रहा है। तो इस इक्वेशन को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू एन पाई एनी मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर एन अल्फा। सर क्या मतलब है, देखो जब मेरा एन ऑड होगा तो एन पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। जब एन मेरा इवन होगा तो क्या आएगा एन पाई प्लस अल्फा, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का, ठीक है। अब एक और देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। मतलब अगर इक्वेशन इस फॉर्म की हो
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसमें भी वही हम cos c माइनस cos d लगाएंगे। अब देखते हैं कैसे लगाते हैं इसमें cos c माइनस cos d, और फिर सॉल्व करेंगे इसको आगे। देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d क्या होता है मेरा? 2 साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2, और सॉरी थीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इसको आगे बाइफरकेट कर लेते हैं। देखो ये जब मेरा 0 होगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इक्वल टू n पाई। तो थीटा क्या आ गया यहां से मेरा? 2n पाई माइनस अल्फा। क्लियर? अब अगर ये 0 होगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई। तो यहां से अल्फा मेरा क्या आता है? अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई। कुछ गड़बड़ करी है मैंने। दिस वुड बी थीटा माइनस अल्फा बाई 2, क्योंकि वो माइनस में बाहर ले आऊंगा, तो मैं इसको ये लिख देता हूं। ठीक है? तो यहां से ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहां से थीटा क्या आएगा? 2n पाई प्लस अल्फा। इट्स वन एंड द सेम थिंग। आप इसको अल्फा माइनस थीटा बाई 2 लिख के भी कर सकते हो, बट फिर हम इसको कंबाइन नहीं कर पाते इजीली, इसलिए मैंने उसको ऐसे चेंज किया है। क्योंकि यहां माइनस बाहर आता तो माइनस डजंट मेक अ डिफरेंस। तो इससे मेरा क्या मिलता है मुझको? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है? अब दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं इन इक्वेशंस को कैसे यूज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज, लेट्स से √3 secant 2 थीटा इक्वल टू 2। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? इसका क्या मतलब है? cos थीटा इक्वल टू √3 बाई 2 इक्वल टू cos पाई बाई 6। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। दिस इज द आंसर फॉर थीटा। देखो हमने सारी मेहनत ऑलरेडी डेरिवेशन में कर ली है, तो हम दोबारा यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना रिजल्ट लिखेंगे। इसलिए हमने वहां पर मेहनत कर दी ताकि हमको बार बार वो यहाँ पर मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है? अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा। टू साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ इक्वल टू साइन ऑफ 7 पाई बाई 6। तो मतलब थीटा क्या हो गया यहां पे मेरा? n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। इसको आप चाहो तो माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हो 7 पाई बाई 6 की जगह। ठीक है? अब आगे चलते हैं एक और। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। अब इसको चेंज करते हैं साइन और कॉस में। कैसे करेंगे हम इसको चेंज? साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू साइन अल्फा बाय
कॉस अल्फा। तो अभी मेरा क्या बन गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं इसको कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो मतलब थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई है। तो थीटा क्या हुआ मेरा, एन पाई प्लस अल्फा। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का। क्लियर है। अब कुछ जनरलाइजेशंस आगे और देखो आज के लेक्चर में हम सिर्फ जनरल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम जनरली सॉल्व कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये देखो, अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। इक्वल टू 0, ये तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है वो, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो क्या बनेगा, ये थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू एन पाई। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई माइनस अल्फा। ये क्या बनेगा, इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो यहां से इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं मैं इजीली। तो कंबाइन करके क्या बनेगा मेरा, इनको इसको कंबाइन करके मेरा बनता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। देखो अभी इसको मैं रब कर रहा हूं, बट ये इक्वेशन यहां लिखी रहने देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे लिख रहा हूं एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। अब और देखते हैं, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। अब देखो जब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। यही तो इक्वेशन नहीं है। इसका जनरल सॉल्यूशन तो मुझे मालूम है, अभी देखा मैंने, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। एक और देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको यहां से 1 कैंसिल करके सेकेंड स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं, सेकेंड स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं, और फिर मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन अभी हमने फिर देखा, यही आ रहा है। ठीक है। इससे क्या प्रूव होता है, देखो अब मैं लिखता हूं यहां पे आपका क्लियरली। इन तीनों इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन, कौन सी तीन इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का एक ही जनरल सॉल्यूशन है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। अब देखते हैं एक और आगे।
क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ क्या क्वेश्चन है, इन x बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x प्लस मॉड sin x इक्वल टू 1। अच्छा थोड़ा सा एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर समझा देता हूं, ये क्या होता है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है मेरी, आप ऐसे समझो इसको, एक नंबर लाइन है मेरी, ये 0 है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब भी मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां कहीं होगा 0 से 1 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, 0। जब मेरा 1 से 2 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, 1। जब 2 से 3 के बीच में होगा उसका 2, 3 से 4 के बीच में 3 एंड सो ऑन। अब 1 पे क्या होगा 1, 2 पे क्या होगा 2, 3 पे क्या होगा 3, 4 पे क्या होगा 4। अब ऐसा समझ लो इसको कि नंबर लाइन पे अगर तो मेरा x इंटीजर नहीं है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर होता है। इसको हम लिखते हैं इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर होता है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर इंटीजर होता है तो वही वैल्यू होती है। अब देखते हैं नेगेटिव में क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा मेरा 2, 3.1 का क्या होगा 3, 4 का क्या होगा 4। अब देखता हूं माइनस में क्या केस है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यहां पे बाय चांस x है मेरा -1.8। ओके, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर होता है। उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा है, -2, -1 नहीं होगा यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ उसका ये वाला पार्ट ले रहे थे आगे वाला, नेगेटिव के केस में हम उसका नेगेटिव वाला पार्ट नहीं लेंगे, हम उसको -2 लिखेंगे। ठीक है, जस्ट पहले वाला इंटीजर याद रखो आप। क्लियर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x है। cos x का ग्राफ कैसा होता है मेरा, 0 से 2 पाई में ये ग्राफ है। ये वैल्यू कौन सी है, -1, ये 0 और ये 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, या तो -1 हो सकती है यहां पर, जब यहां से यहां रहेगा तो भी -1 होगी, जब यहां से यहां रहेगा तो 0 होगी, और जब 1 होगा तो 1 होगी। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x की वैल्यू क्या हो सकती है, will belong to either -1, 0 और 1। ठीक है। अब इसको अब ये मैं मान लेता हूं कि ये -1 है, तो इक्वेशन क्या बनती है मेरी, मॉड sin x -1 इक्वल टू 1। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉड sin x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी मेरी 2। तो ये तो नो सॉल्यूशन हो गया इस केस में, तो क्योंकि sin x विल लाई बिटवीन -1 to 1 और मॉड sin x मेरा 0 से 1 होगा। ठीक है। अब देखते हैं जब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x 0 होता है, जब ये 0 होगा तो मॉड sin x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। मॉड sin x 1 कहां पर होगा, π/2, 3π/2, और बस दो ही जगह पे होगा, या तो ये 1 हो जाए sin x या -1 हो जाए, तो π/2 और 3π/2, 0 से 2 पाई के बीच में। अब केस लेते हैं 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x 1 है मेरा, सॉरी, तो मॉड sin x क्या होगा 0,
यानी कि साइन एक्स जीरो, साइन एक्स जीरो कहां पे होता है, कितने पॉइंट्स पे होता है, 2 पॉइंट्स पे होता है। कहां, कौन कौन से पे, 0 और 2 पाई। ठीक है, अब एक बार इन सारे सॉल्यूशंस को, इन चारों सॉल्यूशंस को ऊपर पुट करके देखते हैं कि क्या ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है। कौन कौन से सॉल्यूशंस आए मेरे, x विल बिलोंग टू 0, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। सबसे पहले 0 डालो, cos 0 क्या हुआ 1, sin 0 क्या है 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 1, और सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है। पाई बाय 2 डालो, पाई बाय 2 पे ये 0 हो गया बट ये 1 हो गया, तो फिर ट्रू हो गई। अब 3 पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे ये 0 है बट ये -1 है, तो मॉड इसका 1 हो गया, तो इक्वेशन ट्रू हो गई। 2 पाई पे ये 1 है और ये 0 है, तो इक्वेशन मेरी फिर ट्रू हो गई। हेंस कितने सॉल्यूशंस हुए इसके टोटल, 4 सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन इसकी वर्किंग कितनी सिंपल है। हमें सिर्फ हर फंक्शन को इंडिविजुअली स्टडी करना है। किसके फंक्शन को हमने स्टडी किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x और मॉड sin x, सिर्फ 2 फंक्शन जिसमें हमें स्टडी करने की जरूरत, सिर्फ एक को पढ़ी, मॉड ऑफ और सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, था हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जिसमें हमने सारे जनरल सॉल्यूशन स्टडी करें। हम नेक्स्ट लेक्चर से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं यूजिंग दीज जनरल सॉल्यूशंस, वो पढ़ेंगे। अब आगे हमारे मल्टीपल लेक्चर सिर्फ इसी एक चीज पे बेस्ड होंगे कि हम कैसे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन माय ओनली पॉइंट इज कि आगे जाने से पहले आपको जितने भी जनरल सॉल्यूशंस हमने आज स्टडी कर रहे हैं सारे याद होने चाहिए। कौन कौन से याद हमने पढ़े, sin थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, sin थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा इक्वल टू 1 एंड cos थीटा इक्वल टू -1। उसके अलावा 3 इक्वेशंस और कौन सी पढ़ी, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। उसके अलावा 3 इक्वेशंस और पढ़ी हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। हमने टोटल ये 12 जनरल सॉल्यूशंस देखे हैं। ये सारे जनरल सॉल्यूशंस हमको याद होने चाहिए, तभी वी कैन बी दिस क्विक इन सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। Students, in the end, as usual, if you have any doubt, you can write me at themathschannelx@gmail.com. And as usual, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.